क्या ये बात सच नहीं है कि खुद से नफरत करना, मेरा मतलब है वो भारी गिल्ट जो सुबह 5 बजे का अलार्म स्नूज करने पर महसूस होता है? ओहो, वो तो सबसे बुरा फील होता है। है ना? वो जो गिल्ट है वही असल में हमारे टालामटोल या प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को कोसने से, खुद पर सख्ती करने से हम अनुशासित बन जाएंगे। हाँ, जो कि बिल्कुल उल्टा काम करता है। एग्जैक्टली। मनोविज्ञान कुछ और ही कहानी बयान करता है, और आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय बिल्कुल यही है। हम उन रिसर्च और किताबों का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाते हैं कि आखिर खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया इतनी थका देने वाली क्यों हो गई है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी भी, मतलब अपनी लाइफ में कभी भी अपना रूटीन बदलने की कोशिश की है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जब हम फेल होते हैं तो समस्या हमारी नीयत में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में होती है। तो मतलब वो जो हम सोचते हैं कि मुझ में ही कोई खोट है, वो सच नहीं है। एकदम नहीं। और इसे समझने के लिए हमें आज के उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट कल्चर को देखना होगा जो आज हर जगह छाया हुआ है। अरे यार, ये तो बहुत रिलेटेबल है। मुझे अपना ये किस्सा याद आ रहा है। एक बार मैंने भी इंटरनेट पर कुछ तगड़े मोटिवेशनल वीडियो देख लिए। हाँ, वो जो सिग्मा ग्राइंड सेट वाले होते हैं ना। हाँ, वही वाले। और मैंने तय कर लिया कि बस कल से जिंदगी पूरी तरह बदल देनी है। सुबह 4 बजे उठना है, 1 घंटे हार्डकोर वर्कआउट करना है। बाप रे। और रुकिए, उसके बाद बर्फीले पानी से नहाना है, फिर जर्नलिंग करनी है, और साथ ही डोपामाइन डिटॉक्स भी करना। एक ही दिन में सब कुछ? हाँ। पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा, एड्रेनलिन रश था। लेकिन तीसरे दिन जब अलार्म बजा तो मुझे लिटरली ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई सजा दी जा रही हो। ऑब्वियसली। वो पूरी प्रक्रिया ना किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं लग रही थी। मतलब एक ऐसी नौकरी जहां दिन भर की असली नौकरी के बाद इंसान बस खुद को फिक्स करने के भारी दबाव में पिसता रहता है। इस स्थिति को अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझें तो जो आपने अनुभव किया वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग असल में सादगी और ऊर्जा बचाने के सिद्धांत पर काम करता है। मानव मस्तिष्क का विकास ही इस तरह से हुआ है कि वो किसी भी अचानक और बड़े बदलाव को ना एक खतरे के रूप में देखता है। खतरे के रूप में? मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट एक खतरा है? बिल्कुल। जब कोई इंसान एक साथ 15 नई आदतें शुरू करने की कोशिश करता है तो दिमाग के उस हिस्से में अलार्म बजने लगता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला? हाँ, अमिगडाला हमारे दिमाग का थ्रेट डिटेक्टर है। वो राडार है जो खतरे को भांपता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे हमारा शरीर और दिमाग एक पुराने भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। सही एनालॉजी है। दिन भर के ऑफिस के तनाव, ट्रैफिक और जिम्मेदारियों के बाद उस सिस्टम की बैटरी वैसे ही 5% पर आ चुकी होती है। एकदम। और फिर रात को सोने से पहले हम उस सिस्टम में 50 गीगाबाइट का एक भारी भरकम सेल्फ इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम का क्रैश होना तो तय है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। वो जो क्रैश है ना, वो असल में वही मानसिक थकान और बर्नआउट है जिसका लोग सामना करते हैं। राइट। जब आप उस 5% बैटरी पर इतना भारी कॉग्निटिव लोड डालते हैं तो आपका दिमाग तुरंत विद्रोह कर देता है, बगावत कर देता है, लिटरली। हाँ, शुरुआत में तो डोपामीन के बहुत तेज स्पाइक्स होते हैं क्योंकि एक नई परफेक्ट जिंदगी की कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है। वो फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही असल मेहनत शुरू होती है और ऊर्जा खत्म होने लगती है तो बहुत गहरा क्रैश आता है। दिमाग को लगता है कि अरे ये नई दिनचर्या तो मेरी बची खुची ऊर्जा भी चूस लेगी। नतीजतन दिमाग इन नई आदतों को दर्द और थकान के साथ जोड़ लेता है। तो मतलब अगली बार जब हम वो काम करने की सोचते हैं तो दिमाग हमें रोकने के लिए आलस का सहारा लेता है। एकदम सही। जिसे हम अपना आलस मानकर खुद को कोसते रहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वाओ। वो हमें उस दर्द से बचा रहा होता है जो हमने खुद ही अपने लिए तय कर लिया है। ये तो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर। जी पूछिए। अगर हमारा दिमाग बड़े बदलावों से इतना ही खौफ खाता है जी, तो फिर असल में जिंदगी में कोई बदलाव आता कैसे है? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया तो हमें यही दिखाती है कि ग्रोथ हमेशा बहुत ही ड्रामेटिक होनी चाहिए। हाँ, एक सिनेमैटिक फील होनी चाहिए। हम आता है जिसका जिक्र हमारी आज की अध्ययन सामग्री में बहुत गहराई से किया गया है।
वे कहते हैं कि आपका हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। एक वोट है। हाँ, इसका मतलब है कि रातों रात पूरी जिंदगी बदलने की या एक ही दिन में पूरा चुनाव जीतने की कोई जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे वोट डालने हैं। बिल्कुल, आपको बस हर दिन छोटे छोटे वोट देने हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है तो उसे पहले ही दिन 2 घंटे जिम में पसीना बहाकर अपने उस एमिगडाला को डराने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। अगर वो रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक कर रहा है तो वो एक वोट दे रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो असली बदलाव होता है ना, ये बहुत बोरिंग होता है। बोरिंग मतलब इसमें कोई थ्रिल नहीं होता। हाँ, इसमें कोई सिनेमैटिक मोन्टाज नहीं होता, बैकग्राउंड में कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं बजता जब आप 10 मिनट की वॉक कर रहे होते हैं। ये तो है। इंटरनेट ने ये विश्वास दिला दिया है कि प्रोग्रेस हमेशा दिखने में आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन असली निरंतरता एक शांत और बिना दिखावे वाली दिनचर्या से आती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में जब लोग देखते हैं कि कोई मशहूर इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ। हाँ, मैं कभी अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता, मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली, तो एक आम इंसान को लगता है कि शायद उसके अपने अंदर ही कोई गहरी कमी है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके हर जगह शेयर नहीं करेंगे या खुद पर इस तरह का भारी दबाव नहीं बनाएंगे तो हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? क्या बिना बाहरी दबाव के कोई भी इंसान खुद से अनुशासित रह सकता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और यहीं पर हमें बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा के बीच का फर्क समझना होगा। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। राइट। जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर खुद पर दबाव बनाते हैं तो वो बाहरी प्रेरणा है। ये डर पर आधारित है, पीछे छूट जाने का डर, फोमो जिसे हम कहते हैं। इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे बस एक बटन दबाकर लगातार 2400 घंटे चलाया जा सके। जब हम खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं ना, और हर समय प्रोडक्टिव बने रहने का दबाव डालते हैं, तो क्या होता है? तो हम एक ऐसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं जहां हमारा खुद से रिश्ता ही खराब हो जाता है। हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और शायद यहीं से वो सेल्फ कंपैशन या आत्मकरुणा का विचार आता है, जो अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि खुद के प्रति करुणा रखने का मतलब है अपनी कमियों को इग्नोर करना। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने खुद पर सख्ती नहीं की, अगर उन्होंने गलतियां करने पर खुद को डराया नहीं, तो वे बस सोफे पे पड़े रहेंगे, आलसी हो जाएंगे। हाँ, और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या ऐसे नहीं है कि डर से ही इंसान काम करता है? एक पुकार चाहिए होती है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डर काम नहीं करता। ये सच है कि डर इंसान से एक्शन करवा सकता है, लेकिन रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि डर सिर्फ एक छोटी अवधि के लिए ही काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल। जब आप खुद को लगातार कोसते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपका दिमाग हर समय स्ट्रेस और डर की स्थिति में रहेगा तो आप लंबे समय तक कोई भी काम निरंतरता से कर ही नहीं पाएंगे। आपका सिस्टम बर्नआउट हो जाएगा। तो सेल्फ कंपैशन क्या करता है फिर? इसके विपरीत जब आप आत्मकरुणा अपनाते हैं तो आप अपने दिमाग को सेफ्टी का यानी सुरक्षा का सिग्नल देते हैं। मतलब जब हम खुद से कहते हैं कि आज का दिन खराब गया, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे, तो हम असल में अपने दिमाग को शांत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और सुरक्षा की ये भावना दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो तार्किक सोच और लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ओहो, तो डरा हुआ दिमाग प्लान नहीं कर सकता? एकदम नहीं। लगातार खुद की आलोचना करना इंसान को अनुशासित नहीं बनाता, बल्कि ये उसे उस स्थिति में धकेल देता है जहां वो बस सुन महसूस करता है, नम हो जाता है। हाँ, मैंने महसूस किया ये। आपने देखा होगा कि कई बार लोग इतना थक जाते हैं कि वो बस घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। डूम स्क्रॉलिंग। हाँ, उन्हें उसमें मजा भी नहीं आ रहा होता, लेकिन उनके अंदर फोन रखकर उठने की ताकत भी नहीं होती। सच में ये आलस नहीं है, ये लगातार खुद को कोसने से पैदा हुई मानसिक शून्यता है। वो मेंटल फटीग है। यार, ये तो बहुत ही गहरी बात है। वो जो डूम स्क्रॉलिंग का पैरालिसिस होता है, वो असल में हमारी थकावट और हमारे गिल्ट का नतीजा है। हम खुद को कोस कोस के ही थका देते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम समझ चुके हैं कि डर, सख्ती और खुद को मशीन समझना काम नहीं कर रहा, तो इस थका देने वाले साइकिल को तोड़ा कैसे जाए?
क्योंकि जो इंसान पहले से ही मेंटल फटीग का शिकार है वो एकदम से अपनी पूरी फिलॉसफी तो नहीं बदल सकता ना। नहीं, वो मुमकिन ही नहीं है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी भारी दबाव के स्थायी आदतें बनाने के लिए एक आसान गाइड क्या हो सकती है? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? विज्ञान और मनोविज्ञान इसके लिए बहुत ही सरल गाइडलाइन देते हैं। हम इसे 3 आसान कदमों में बांट सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला कदम है अपनी लाइफ को रातों रात रीबिल्ड करने का आइडिया छोड़ दें। अपने दिमाग के अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला को बायपास करना सीखें। वो कैसे होगा? सिर्फ एक बहुत ही छोटी आदत चुनें, एक टाइनी हैबिट। इतनी छोटी कि जिसे करने में बिल्कुल भी डर ना लगे? एग्जैक्टली। अगर रोज 1 घंटा वर्कआउट करने का विचार डरा रहा है तो 1 घंटे को भूल जाइए, सिर्फ 10 पुशअप्स करें। अगर 20 पेज पढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है तो किताब खोलें और सिर्फ 2 पेज पढ़ें। वाओ, सिर्फ 2 पेज? हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग सोचता है, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई खतरा नहीं है। इस तरह बिना किसी दर्द के एक नई आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। ये तो रडार के नीचे से चुपचाप निकल जाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और दूसरा कदम है अपनी प्रोग्रेस को एस्थेटिक मत बनाइए। मतलब हर चीज को शो ऑफ मत कीजिए। हाँ, हम अक्सर हर छोटी बड़ी उपलब्धि को इंस्टाग्राम पर डालने लायक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इम्प्रूवमेंट दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। सही बात है। मनोविज्ञान बताता है कि रिकवरी और हीलिंग कई बार बहुत ही साधारण और उबाऊ होती है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी दिन आपने बस बैठ के शांति से चाय पिए और उस दौरान खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए नहीं कोसा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन बिना सेल्फ हेट के बिताना अपने आप में एक उपलब्धि है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये सीधे तौर पर हमारे तीसरे और सबसे अहम कदम से जुड़ती है। वो क्या है? आराम को अपराध बोध मत समझिए। ओह, ये तो सबसे मुश्किल काम है। हाँ, आज के समय में लोगों ने रेस्ट या आराम को कमजोरी मान लिया है, लेकिन रिकवरी कोई कमजोरी नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। आप कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर डाल लें, मशीन ऑन ही नहीं होगी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जो इंसान मानसिक रूप से थका हुआ है वो अनुशासित हो ही नहीं सकता। लंबी अवधि का डिसिप्लिन तभी बनता है जब आपके पास रिकवरी की एक ठोस रणनीति हो। जब आप इन 3 चीजों को मिलाते हैं, बहुत छोटे कदम उठाना, प्रोग्रेस का दिखावा न करना और बिना गिल्ट के आराम करना, तो वो दबाव वाला वातावरण खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर किसी को खुद को बदलने की कोशिश में बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, तो समस्या उस इंसान के अंदर कभी थी ही नहीं। समस्या उस तरीके में थी, उस भारी बैकपैक में थी जो हमने खुद पर लाद लिया था। आज की दुनिया में इंटरनेट वाले फेक मोटिवेशन की जगह ना एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। करती है। बिल्कुल। जैसे आज की चर्चा में हमने जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जिक्र किया, वे उन गहरी किताबों और रिसर्च का हिस्सा है जो बुक्सपार्क वर्ल्ड जैसे मंचों पर उपलब्ध है। सही जानकारी सिर्फ हमारे दिमाग में कुछ नए तथ्य नहीं डालती, बल्कि वो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। एग्जैक्टली। सही विचारों में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत होती है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हम अक्सर अपने शरीर और अपने दिमाग को एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसी टूटी हुई मशीन मानते हैं जिसे लगातार पेचकस से कसने और ठीक करने की जरूरत है। हाँ। लेकिन अगर हम इस नजरिए को थोड़ा सा बदल दें, अगर हम अपने दिमाग को एक ऐसा दोस्त माने जिसे इस भागदौड़ भरी दुनिया में बस थोड़े से सहारे और करुणा की जरूरत है, तो सोचिए वो कौन सी एक छोटी सी लो एफर्ट हैबिट होगी जो आज आप बिना किसी दबाव के शुरू कर सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। क्या बात है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद वो एक छोटी सी आदत बस 5 मिनट का मौन हो, या सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख देना हो। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो आपके दिमाग को ये एहसास दिलाए कि वो सुरक्षित है। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे रातों रात किसी क्रैश कोर्स से बदला जा सके। एकदम सही। इसे पनपने के लिए समय, करुणा और बहुत ही छोटे छोटे शांत कदमों की जरूरत होती है। तो उस एक छोटी सी आदत के बारे में जरूर सोचिएगा। खुद पर थोड़ा रहम खाइए, एक छोटा सा कदम उठाइए और सबसे जरूरी बात, बस चलते रहिए। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण सभी को अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के सफर को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा।